Hello students, welcome to my channel. Today I am going to discuss about hemolytic disease of the newborn, which is also known as RH incompatibility. तो what is this RH? RH जिसको हम RH फैक्टर भी बोलते हैं, ये होता क्या है? जैसे कि आपको पता है कि जो हमारे ब्लड ग्रुप होते हैं वो होते हैं ए, बी, AB और O। तो किसी का ब्लड ग्रुप कभी आपने देखा होगा, ब्लड ग्रुप के ऊपर ऐसे बोलते हैं कि ये ब्लड ग्रुप है, ए पॉजिटिव है, बी नेगेटिव है, ओ पॉजिटिव है, ओ नेगेटिव है। तो ये पॉजिटिव नेगेटिव है क्या? ये पॉजिटिव नेगेटिव जो हम बात करते हैं, ये हम बात करते हैं RH फैक्टर की, कि इस ब्लड ग्रुप के ऊपर, जैसे ए ब्लड ग्रुप है तो इसके ऊपर RH फैक्टर प्रेजेंट है या फिर नहीं। तो इसको हम बोलते हैं, जिसमें प्रेजेंट होता है उसको हम बोलते हैं RH पॉजिटिव, और जिसमें नहीं होता उसको हम बोलते हैं नेगेटिव। तो ए पॉजिटिव मीन्स इसके अंदर RH फैक्टर, जो कि RH एंटीजन, इस ब्लड ग्रुप के अंदर RH एंटीजन प्रेजेंट है। और RH नेगेटिव मीन्स होता है कि इस ब्लड ग्रुप के अंदर जो RH एंटीजन है वो प्रेजेंट नहीं है, वो एंटीजन जो है वो उसमें एब्सेंट है। ठीक है, तो अब आपको पता चल गया कि RH पॉजिटिव और RH नेगेटिव क्या होता है। ठीक है, अब इसमें हम अपने लेक्चर में ब्लड ग्रुप की बात नहीं करेंगे, इसमें हम सिर्फ RH जो एंटीजन है उसकी बात करेंगे कि जिस ब्लड ग्रुप में ये प्रेजेंट होता है और ये जिसमें नहीं होता, वो कोई भी ब्लड ग्रुप हो सकता है। तो इसका सिग्निफिकेंस कहाँ पर है? इसका सिग्निफिकेंस जो होता है वो एट द टाइम ऑफ बर्थ होता है। जैसे कि अगर आपके जो सपोज़ फादर है वो RH पॉजिटिव है और मदर जो है वो RH नेगेटिव है, तो ऐसे केसेस में 50% चांसेस होंगे जो बच्चा होगा वो 50% RH पॉजिटिव होगा, 50% वो RH नेगेटिव भी हो सकता है। लेकिन अगर फादर और मदर दोनों ही RH पॉजिटिव होंगे तो 100% चांस है कि जो फीटस है वो भी RH पॉजिटिव होगा। तो अब ये प्रॉब्लम कहाँ पर आती है? ये जो प्रॉब्लम है ये यहाँ पर आती है जिन केसेस में मदर RH नेगेटिव होती है और फादर RH पॉजिटिव होता है। उसमें क्या होता है कि 50% चांसेस हैं कि फीटस RH पॉजिटिव होगा। अगर RH नेगेटिव है देन देयर इज़ नो प्रॉब्लम। अगर मदर RH नेगेटिव है और बच्चा भी RH नेगेटिव है देन नो प्रॉब्लम। लेकिन अगर मदर RH नेगेटिव है और फीटस जो है वो RH पॉजिटिव है देन देयर इज़ अ प्रॉब्लम। क्योंकि मैंने आपको बताया कि ये जो RH है ये फैक्टर जो है ये एक्ट करता है एज अ एंटीजन, ये होता है एंटीजन। और एंटीजन के अगेंस्ट हमारी बॉडीज़ में क्या प्रोड्यूस होती है? एंटीबॉडी। तो जब मदर RH नेगेटिव है और बच्चा जो है RH पॉजिटिव है तो समटाइम्स क्या होता है, एट द टाइम ऑफ डिलीवरी बच्चे का जो ब्लड है, RBCs है, वो प्लेसेंटा क्रॉस करके मदर के ब्लड के साथ मिक्स कर जाते हैं। ठीक है, तो व्हेन द ब्लड ऑफ RH पॉजिटिव फीटस मिक्सेस with the blood of RH positive mother, then it is called as RH incompatibility, results in the production of anti-D antibodies। तो ये अब यहाँ पे आप बोलोगे कि ये अब anti-D क्या है? तो ये जो RH फैक्टर है इसे हम D एंटीजन भी बोलते हैं। ठीक है, तो इसके अगेंस्ट हमारी बॉडी में एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस हो जाएंगी। अब जब एंटीबॉडी प्रोड्यूस होती है तो आपको पता है इम्यून कॉम्प्लेक्सेस बनते हैं। तो जैसे कि आप इस फिगर में देख रहे हो कि ये RBC है, इसमें एंटीजन प्रेजेंट है, ये RH पॉजिटिव है और इसमें RH नेगेटिव है RBC, क्योंकि इसमें जो है एंटीजन जो है वो प्रेजेंट नहीं है। तो जब ये जो है ये अगर सपोज़ ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ये जो ब्लड है फीटस का, वैसे तो मिक्सअप नहीं होता, दोनों का सर्कुलेशन अलग होता है, लेकिन समटाइम्स एट द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी अगर फीटल रेड ब्लड सेल प्लेसेंटा को क्रॉस करके मैटरनल रेड ब्लड सेल में मिक्स हो जाते हैं, मदर के मैटरनल सर्कुलेशन में मिक्स हो जाते हैं, तो इन रिस्पॉन्स जो मदर बॉडी है विल प्रोड्यूस एंटीबॉडीज़। तो मदर की बॉडी एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करेंगी। तो
कई बार ये ऐसा होता है कि फ़र्स्ट प्रेगनेंसी में कोई प्रॉब्लम नहीं होती क्योंकि ये डिलीवरी के टाइम पर है। अब सेकंड जब प्रेगनेंसी होगी सेम मदर को, मदर RH नेगेटिव है, अब उसके अंदर ये जो फीटल रेड ब्लड सेल थे ये मदर की बॉडी में चले गए हैं। अब उसके अगेंस्ट मदर की बॉडी में उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी प्रोड्यूस हो चुकी है। तो नेक्स्ट टाइम जब जो फीटस होगा एट द टाइम ऑफ सेकेंड प्रेगनेंसी, जब वो फिर RH नेगेटिव मदर है, फीटस RH पॉजिटिव होगा, तो वो जो एंटीबॉडीज़ हैं वो उसके साथ रिएक्ट करेंगी जो फीटल रेड ब्लड सेल्स हैं और उनको डिस्ट्रॉय करना स्टार्ट कर देंगी, क्योंकि वो समझेगी कि ये कोई फॉरेन मटेरियल है, क्योंकि अब वो सेंसिटाइज हो चुकी है उस एंटीजन के लिए, वो एक्टिवेट हो चुकी है एंटीबॉडी, तो उसके साथ रिएक्ट करेंगी, उनको लगेगा ये कोई फॉरेन मटेरियल और उसको डिस्ट्रॉय करना स्टार्ट कर देंगी। तो ये एक हीमोलाइसिस क्रिएट कर देगा न्यूबॉर्न बेबी में। तो ये जब हीमोलाइसिस होता है तो इतना सिवियर भी हो सकता है कि डेथ भी कर सकता है बच्चे की, और कभी थोड़ा अगर छोटा मोटा अगर लीस्ट सिवियर है तो एनीमिया या फिर जॉन्डिस हो जाता है बच्चे को। तो इसलिए इसमें ब्लड ग्रुप का बहुत ध्यान रखना पड़ता है। ज़्यादातर मदर्स को एट द 28 वीक्स ऑफ जेस्टेशन पे अगर मदर RH नेगेटिव है तो उसको एक एंटी-डी दिया जाता है इंजेक्शन, ताकि उसकी बॉडी में एंटीबॉडीज़ ना बने। क्योंकि अगर फादर पॉजिटिव है, अगर फादर भी नेगेटिव है तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि कोई बच्चे के अंदर कोई ये जो RH फैक्टर है ये होगा ही नहीं। लेकिन अगर फादर RH पॉजिटिव है तो 50% चांसेस है कि हो सकता है। तो इसलिए एक एंटी-डी दिया जाता है, और बर्थ के टाइम पर भी विदिन 72 आवर्स एक एंटी-डी लगाते हैं, ताकि ये जो फीटल अगर रेड ब्लड सेल्स हैं ये बाय चांस अगर मदर की बॉडी में चले गए हैं तो ये जो हमारा एंटी-डी है ये उसको न्यूट्रलाइज़ कर दे। जो फीटल हमारे रेड ब्लड सेल्स हैं उनके साथ ये जो हमने एंटी-RH एंटीबॉडी का उसको इंजेक्शन दिया है एंटी-डी का, ये फीटल रेड ब्लड के साथ बाइंड करके उनको न्यूट्रलाइज़ कर दे। तो जो ये फीटल RBCs हैं ये अब मदर्स की बॉडी में जो फीटल RBC आए हैं मदर की बॉडी, इससे पहले कि उनके लिए सेंसिटाइज्ड हो, वो उसको रिकॉग्नाइज़ करें कि ये हमारा कोई एंटीजन है, उससे पहले ही जो एंटीबॉडी हैं उनके साथ बाइंड करके उनको न्यूट्रलाइज़ कर दें।